भागलपुर में हम हैं और चल रहे हैं आपको लेकर के सुल्तानगंज गंगा पुल का अपडेट रिकॉर्ड करेंगे। साथ ही अगर आगे बढ़ गए तो मुंगेर में भी जो गंगा पुल है उसका भी रिकॉर्ड करेंगे। तो भागलपुर से निकल रहे हैं, आप इस वीडियो में बने रहिए। लिए चलते हैं आपको सुल्तानगंज पर। तो चलिए, भागलपुर का आसानंदपुर चौक है, यहाँ से हम बाईपास लेंगे और बाईपास से फिर जो है सुल्तानगंज की तरफ मुड़ेंगे। सामने मुझे बाईपास दिखाई दे रहा है जो कुछ ही समय पहले बना है, और इसके बन जाने के बाद भागलपुर शहर में जो लंबा लंबा जाम लगता था, खासकर विक्रमशिला सेतु पर, उससे आम लोगों को निजात मिल गया है। क्योंकि अगर बाईपास से जाएंगे तो हमें नाथनगर नहीं जाना होगा और सीधा यहाँ से सुल्तानगंज चले जाएंगे। अगर आप यहाँ से बाएं मुड़ते हैं तो सीधा विक्रमशिला सेतु पर ये रास्ता लेके जाएगा, और दाएं मुड़ते हैं तो सुल्तानगंज की तरफ आपको लेके जाएगा। देखिए आगे लिखा हुआ अमरपुर के लिए सीधा जाइए, मिर्जा चौकी के लिए लेफ्ट हो जाइए, और मुंगेर जाना हो तो दाहिने मुड़ जाइए। तो ये रास्ता है, मुझे यहाँ से अगर दाएं मुड़ेंगे तो मुंगेर की तरफ ले जाएगा, यानी सुल्तानगंज होते हुए मुझे मुंगेर ले जाएगा। ये देखिए शानदार बाईपास है। ये भागलपुर बाईपास की कई लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसा बना है, तो आप तस्वीर में आज देख लीजिए कि भागलपुर का बाईपास कितना शानदार बना है। 2 लेन रोड है। इसको बन जाने के बाद खासकर भागलपुर शहर में जो जाम लगता था उससे आम लोगों को निजात मिल गया है। भागलपुर जाने के लिए दाहिने और मुंगेर जाने के लिए बाएं, यानी सुल्तानगंज जाने के लिए यहाँ से बाएं मुड़िए। सामने ये बोर्ड देख लीजिए, मुंगेर 52 किलोमीटर और सुल्तानगंज यहाँ से 20 किलोमीटर। हम खड़े हैं अभी गंगा का अविरल धारा के बीचों बीच, और जहाँ मैं हूँ ये स्टीमर है, ये एसपी सिंगला का स्टीमर है, जिस पर हम आपको लिए चल रहे हैं सुल्तानगंज से दूसरी छोर की तरफ। इधर में आगवानी घाट है, जहाँ से ये जो ब्रिज बन रहा है सुल्तानगंज आगवानी घाट, उसका दूसरा छोर उधर से आगवानी घाट की तरफ से शुरू होता है। और हमको जो सामने आंखों से देख पा रहे हैं, उस तरफ में जो अप्रोच रोड है, वहाँ से लेकर के जहाँ से गंगा की धारा शुरू होती है, उससे 1 पिलर पहले तक सुपर स्ट्रक्चर का काम मुझे दिख रहा है कि हो गया है। चलेंगे तो वहाँ से नज़दीक से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम बताएं कि जो अविरल धारा के बीचों बीच हम गुजर रहे हैं, वहाँ देखिए बीच में एक पिलर दिख रहा है। ये यहाँ पर ये जो जगह है, आप यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि डॉल्फिन देखने के लिए एक पार्किंग यार्ड बनेगा, जो पुल के ऊपर में एक गोलंबर राउंड अबाउट बनेगा, जिस पर से आप नीचे सीढ़ी होगी और नीचे उतर करके आप डॉल्फिन का दीदार कर पाएंगे। क्योंकि ये डॉल्फिन जोन है, कहलगांव से लेकर के मुंगेर तक जो है गंगा में डॉल्फिन जोन इसको घोषित किया गया, और कई डॉल्फिन यहाँ पर दिखते हैं चलते हुए। हो सकता है कि आपको तस्वीर में स्क्रीन पर अभी भी दिख जाए, डॉल्फिन ऊपर आता है और फिर वो पानी में घुस जाता था। इसको देखने के लिए यहाँ पर एक जो है पॉइंट बनाया जा रहा है गंगा ब्रिज में, और पहली बार ऐसा प्रयोग है जो किसी ब्रिज के ऊपर इस तरह का जो है कोई व्यू पॉइंट बनाया जा रहा हो, जहाँ की नदी में नीचे उतर करके आप डॉल्फिन को देख पाएंगे। खड़े ये गंगा के अविरल धारा के बीच, और हमारे पीछे ये देखिए आगवानी घाट की तरफ से गंगा का ब्रिज जो है वो बनता हुआ आ रहा है। आपको बताएं कि कुल 31 पायों का बनने वाले इस ब्रिज में 29 पाए गंगा नदी के अंदर है, और 2 जो पिलर हैं, 0 इस तरफ में और 0 उस तरफ में, टोटल मिला के 31 पाए हैं, और 3.1 किलोमीटर लंबा ये गंगा ब्रिज। मेल देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। जी हाँ, ये आगवानी घाट सुल्तानगंज गंगा ब्रिज है, जिसके टॉप पर मैं खड़ा हूँ, यानी कि ये सुपर स्ट्रक्चर का ऊपरी हिस्सा है, जहाँ से गाड़ियाँ कुछ समय बाद फर्राटे भरेंगी। मैं वहीं खड़ा हूँ, और आपको बताऊं कि यह पुल पीछे से बनता हुआ आ रहा है। जो जिस स्पैन पर मैं खड़ा हूँ, ये 13 नंबर है, 14 नंबर, ये 14 नंबर पिलर है। टोटल 29 पिलर का ये पुल है, जिसमें 2 पिलर जो है दोनों तरफ, 0 नंबर उस तरफ में और 0 नंबर 1 इस तरफ में, यानी 31 पिलरों पर इस पुल का निर्माण हो रहा है। 3.1 किलोमीटर लंबा यह पुल है, जो सीधा सुल्तानगंज को आगवानी घाट से जोड़ेगा, यानी भागलपुर जिले को खगड़िया जिले से जोड़ेगा। आपको बताएं कि इस तरफ में, जिधर से मैं, इधर मेरा हाथ है, इधर में 16 किलोमीटर इसका अप्रोच रोड है। वहीं सुल्तानगंज की तरफ में इसका 4 किलोमीटर का अप्रोच रोड है। उधर में ये NH 80 को कनेक्ट करेगी सुल्तानगंज की तरफ, और इस तरफ में NH 31 को कनेक्ट करेगी। इस पुल को बन जाने से 2 जिले आपस में जुड़ जाएंगे और बिहार का लाइफलाइन जुड़ जाएगा, समझ लीजिए। भागलपुर के बाद
लगभग 25 किलोमीटर बाद इस पुल का निर्माण हो रहा है। भागलपुर से अगर मुंगेर की तरफ जाएंगे तो मुंगेर और भागलपुर के ठीक बीचों बीच इस पुल का निर्माण हो रहा है। अगर ये बन जाएगा तो इस दोनों जिलों के बीच की जो आबादी है उसके लिए बड़ा सहूलियत होगा। खासकर झारखंड से जो उत्तर बिहार लोग जाना चाहते हैं या उत्तर बिहार से लोग जो देवघर या झारखंड जाना चाहते हैं वैसे लोगों को इतना दूर घूम करके या इधर से जो एक और मुंगेर में गंगा पर पुल बन रहा है उधर से घूम करके नहीं जाना होगा। ये सहूलियत होगा। जहाँ मैं पहुँचा हूँ ये 14 नंबर पिलर है। आप बताइए कि इतना सारा स्पैन इसका सारा पिलर बन गया। देखें सारा बन गया। इधर से अप्रोच कहाँ तक आया है? जो दिख रहा है उधर से पूरा अप्रोच 15 नंबर तक आ गया है। 15 नंबर तक आ गया है। आपको 16 नंबर इधर घूम करके बोलिएगा तो कैमरे पे भी दिखेगा। हाँ 16 नंबर तक आ गया है। 16 नंबर तक उधर से बन के आ गया अप्रोच पूरा। मतलब अगवानी घाट की तरफ से अप्रोच क्लियर है, समझ लीजिए। सिर्फ सुल्तानगंज की तरफ से भी अप्रोच का काम हो रहा है। तस्वीरों में भी आगे आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये जो बना है जिस पर आप काम कर रहे हैं ये हमें समझाइए कि क्या है। ये जो टावर है इसमें क्या एक्स्ट्रा डोज लगेगा या केबल स्टे लगेगा? क्या लग रहा है? केबल स्टे लगेगा। ये केबल स्टे है और उधर में एक्स्ट्रा डोज है। हाँ उधर भी लगेगा ना सर। अच्छा सारा ये बता रहे हैं कि नहीं लगेगा। वो 15 जो है। अच्छा वो अगला जो पिलर 15 नंबर पिलर है 15 नंबर से लेकर क्या लगेगा उसमें भी। हाँ देखिए बिहार में बड़ा आधुनिक टाइप का पुल बन रहा है। जिस पुल पर मैं खड़ा हूँ इसका लगभग आधा सेगमेंट एक्स्ट्रा डोज केबल है और 7 नंबर और 8 नंबर जो ब्रिज पिलर है वो 270 मीटर का चौड़ाई है, दूरी है स्पैन का, समझ लीजिए। और जो 10 नंबर पिलर है जहाँ से गंगा को देखने की व्यवस्था की जा रही है वहाँ पर लगभग 33.5 मीटर का स्पैन चौड़ा बनेगा और स्पैन की जो दूरी है इन सब जगह पर लगभग 150-160 मीटर की है। लेकिन जो गंगा के बीचों बीच 7 और 8 नंबर है वहाँ 270 मीटर की दूरी पर स्पैन है जो सबसे लंबा है और उस स्पैन की ऊंचाई भी ज़्यादा है क्योंकि नीचे से स्टीमर गुजर सके इसलिए ऐसा बनाया जा रहा है। क्योंकि बिहार में वाटरवे को बड़ा प्राथमिकता दिया जा रहा है पूरे देश में क्योंकि जल मार्ग से सामान की ढुलाई बड़ा सस्ते में होता है। ये केबल है जिसके सहारे ये सुपर स्ट्रक्चर को हैंग किया गया। यही हो रहा है इसमें और जो है 1 2 3 4 5 6 टोटल जो है ना 6 और लगेंगे। टोटल 6 और जो है एक्स्ट्रा डोज लगेगा 7। टोटल 7 लगते हैं तो जिसमें 2 लग गया 5 और लगना है। देखिए 2 लग गया है 5 और लगना है। टोटल 7 एक्स्ट्रा डोज एक स्पैन के 2 स्पैन के बीच में यानी एक स्पैन से 2 स्पैन को जोड़ने के बीच में लगता है। और आपको पता है कि एक्स्ट्रा डोज जो लगता है वो नज़दीक से अगर आपको दिखाएं ये इसका स्टे को कितना मजबूती से इसमें फिट किया जाता है ताकि जो इस पर जो हैवी वेट गाड़ियाँ भी जो चलती है उसका भार जो है यहाँ सामने जो पिलर है वो उठा सके। तो इस टेक्नोलॉजी का ब्रिज देश में अब कई जगहों पर बन रहा है। आपको मैंने इससे पहले दिखाया था वीर कुंवर सिंह सेतु जो वर्ल्ड का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल वाला ब्रिज है। अगर ये बन जाएगा तो हो सकता है कि उस समय मैं बताऊंगा कि इस दोनों के बीच में क्या अंतर है। बिहार में अभी जो दूसरा पुल बन रहा है बिदुपुर और कच्ची दरगाह के बीच में वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज होगा। और जहां मैं खड़ा हूं ये सुल्तानगंज में ये जो ब्रिज है इसमें एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे भी है और एक्स्ट्रा डोज भी है। दोनों तरह का टेक्नोलॉजी इसमें अपनाया गया इस ब्रिज में। आपको बताएं पहला ऐसा उदाहरण होगा भारत में जो एक ही पुल में दोनों तरह के टेक्नोलॉजी को प्रयोग किया गया हो। केबल स्टे और एक्स्ट्रा डोज दोनों चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। और आप इधर में सुल्तानगंज के क्षेत्र वाला पिलरों को आप देख रहे हैं गंगा में यहाँ से वहाँ तक सारे पिलर बना लिए गए हैं। और इधर में अगर हम पैन करके दिखाएं यहाँ से कैमरा नहीं दिखेगा लेकिन ड्रोन अभी हम उड़ाएंगे तो ड्रोन से आपको ये तस्वीरें देख रहे हैं आप ड्रोन से कि पीछे से ये पूरा इसका जो है अप्रोच रोड 16 नंबर तक बन गया है। 16 नंबर के बाद एक्स्ट्रा डोज इसका बनना है जिसका कंस्ट्रक्शन बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। और उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में या कहिए तो नेक्स्ट ईयर आप 2022 तक इस ब्रिज पर यानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज पर फर्राटे भर पाएंगे।